नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेडमेप एक संस्थान है जो कि आउटसोर्स के माध्यम से जॉब उपलब्ध कराता है और उसके माध्यम से कई जॉब अभी तक हम देख चुके हैं। और मैं बता दूं कि हमारा वह चैनल है कि हमारा टारगेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की जानकारी आपको दे पाएँ और बिल्कुल सही तरीके से दे पाएँ, कि जैसे बता पाएँ कि भाई इस जगह से जाके आप वहाँ पर चले जाइए और आप खुद भी डाउनलोड करना सीखें। देखिए, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम आपको ऐसा बना दें कि नहीं आप बिल्कुल हमारे वीडियो ही देखें, नहीं ऐसा नहीं, आप बाकायदा देखें। यहाँ पर जैसे सेडमेप लिखा हुआ है, आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप इसे क्लिक कर देंगे, यानी आप इसको आपको सर्च करना है। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होगा। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये कैरियर, वैसे यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो गया क्योंकि मैं करता रहता हूँ, बाकी आप कैरियर पे जाके आपको जॉब्स पर जाना है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं आज जो हम मेनली बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र में जो वैकेंसी निकली हुई है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड लिखा हुआ है, राज्य शिक्षा केंद्र लिखा हुआ है। एक और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी सेडमेप की वैकेंसी हो तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे अप्लाई करिए, क्योंकि ये वैकेंसी को 2-3 दिन रखते हैं, कई बार ज़्यादा दिन भी रख लेते हैं, नहीं बाकी हट जाती है यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड राज्य शिक्षा केंद्र 8th पास चाहिए। राज्य शिक्षा केंद्र में वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड की है। क्वालिफिकेशन 8वीं पास, एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका काम क्या रहेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ITI कैंपस, विजिटर्स रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पीपल हैंडलिंग करना है। सेफ्टी चाहिए आप में, सिक्योरिटी चाहिए, और जो रजिस्टर होता है वो आपका मेंटेनेंस चाहिए। कलेक्टर रेट जो आपकी है 10,175, वो आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आप जब आई एम इंटरेस्टेड पे जाएंगे तो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये जॉब में अप्लाई करना है तो आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी जॉब देख लेते हैं। याद रखिए, राज्य शिक्षा केंद्र में ये अभी हमने देखा था सिक्योरिटी गार्ड। अब हम सिक्योरिटी गार्ड की बात देख लेते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र में और क्या वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड हमने देख लिया, राज्य शिक्षा केंद्र ये रहा ड्राइवर। अब यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी है, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये आ गया है ड्राइवर राज्य शिक्षा केंद्र। 5वीं पास चाहिए, लेकिन हैवी व्हीकल लाइसेंस चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस इज रिमोट पोजीशन, ये रिमोट पोजीशन है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट राज्य शिक्षा केंद्र है। जॉब टाइटल यानी जॉब का नाम ड्राइवर है। 5वीं पास चाहिए विथ हैवी व्हीकल लाइसेंस। एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 3 साल का, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो। लोकेशन भोपाल रहेगी। सैलरी कलेक्टर रेट जो रहेगी वो आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। आई एम इंटरेस्टेड से यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं ये सभी आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी होती हैं। आउटसोर्स आप सभी लोग समझते होंगे। आउटसोर्स एक वो व्यवस्था होती है कि गवर्नमेंट है कोई भी सेक्टर में अलग कोई कंपनी आपको वहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराती है। हाँ, हमारे पास अब राज्य शिक्षा केंद्र की हम बात करें तो लिपिक। अब लिपिक की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया, अब ये लिपिक की हम बात करें तो 12th प्लस ग्रेजुएशन विथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के साथ। ठीक है, जॉब का नाम है लिपिक। क्वालिफिकेशन 12th विथ ग्रेजुएशन। मेरे हिसाब से यहाँ पर 12th लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा हो कि ग्रेजुएशन DCA या इक्विवेलेंट कोई हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का आपने कोर्स किया हो। एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। रोल आपका क्या रहेगा। टाइपिंग ऑफ ऑल करस्पॉन्डेंस ऑफ द सर्कुलर ऑफिसर इन हिंदी। आपके जो सर्कल ऑफिसर में आएंगे जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। कीपिंग द फोल्डर, आपको उनके फोल्डर बनाने हैं। करस्पॉन्डेंस सेफ ऑन कंप्यूटर में रखना है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटा। एक्सेल एक्सपीरियंस जनरल वर्क। आपको सब चीज़ों को कुल मिलाकर ये कि जो ऑफिस से रिलेटेड काम होते हैं जो वो आपको यहाँ पर करने हैं। की स्किल की अगर हम बात करें तो एक्सेल स्प्रेडशीट ये आपको आने चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, वर्ड टाइपिंग स्पीड आपकी ठीक होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग होनी चाहिए। MS ऑफिस, लेटर ड्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग, ईमेल। लेटर ड्राफ्टिंग मतलब लेटर बनाने का जो तरीका होता है, इसलिए कई बार आप लोगों से कहा जाता है कि भाई ये सब चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर चलाने अकेले से काम नहीं होना, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। लोकेशन भोपाल रहेगी। सैलरी हाई स्किल कलेक्टर रेट जो रहेगी वो आपको सैलरी मिलेगी। 1 साल का टेनर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इमीडिएट, अगर जो व्यक्ति इसमें तुरंत ज्वाइनिंग करना चाहता है वही इसमें आवेदन करे।
तो अभी हमने 3 वैकेंसी यहाँ पर देख ली हैं, सिक्योरिटी गार्ड की, ड्राइवर की, लिपिक की। अब हम और देख लेते हैं। जैसे हम बात करें तो राज्य शिक्षा लिपिक हो गया हमारा, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए थी कि लिपिक अलग है, कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर अलग है। ग्रेजुएशन पास, DCA और इक्विवेलेंट प्लस CPCD 1 ईयर एक्सपीरियंस। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, DCA चाहिए या इक्विवेलेंट हो गया इसके, DCA PGDC कुछ भी हो, प्लस CPCD चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। 1 साल का जॉब है, मतलब 1 साल अनुभव चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसमें लिपिक में थी सेम वही के वही हैं, की स्किल सेम वही हैं। बाकी देख लीजिए, एक्सेल, स्प्रेडशीट, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्लस CPCD, वर्ड, टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, MS ऑफिस, लेटर ड्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग, ईमेल। लोकेशन भोपाल रहेगी। हाई स्किल्ड कलेक्टर रेट जो रहेगी वो आपकी इसमें सैलरी रहेगी। 1 ईयर का ट्रेनर रहेगा इसमें, और इमीडिएटली ज्वाइनिंग जो करना चाहता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स तुरंत आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी, प्यून की वैकेंसी हमारी रह गई थी। प्यून की वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर चपरासी की वैकेंसी भी है। प्यून को हिंदी में चपरासी या भृत्य भी कहा जाता है। 8वीं पास चाहिए प्यून, मिनिमम 8वीं पास, 1 से 3 साल का अनुभव। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यही है कि भाई आप अच्छे से व्यवहार करें, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपको समझने में आसानी होनी चाहिए, आप हिंदी पढ़ना लिखना बोलना ये आना चाहिए आपको। प्रोमाइसेस और जो ऑफिस है आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। शुरू में मतलब दिन के शुरू में ही आपको करना है। आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, लेमन टी यानी नींबू की जो चाय बनती है वो आपको बनाना आना चाहिए। उम्र का कोई बंधन इसमें है नहीं है, और इसमें आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। और आपको कंट्रोल करना है, किचन को कंट्रोल करना है, आपको कुछ ऑफिस के मटेरियल जो हैं उनको आपको मैनेज करना है। ट्रैकिंग आपको ये करना है कि कितना खपत हो रही वो भी आपको मॉनिटरिंग करना देखना है। देन उसके बाद इक्विपमेंट जो रहेंगे, जो उपकरण रहेंगे वो आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपको देखना है। आपको कुछ जो चीज़ें रहेंगी इधर से उधर करनी, इधर से उधर मीन्स कोई आपसे बात कही जाएगी या कोई चीज़ इधर दे दो वो कर दो, ये भी आप करना है आपको। और डॉक्यूमेंट्स जैसे कई बार कहा जाता है कि आप ये उन साहब को दे दीजिए, ये काम आपके वहाँ पर रहेंगे। असिस्टेंट ऑफिस स्टाफ, आपका जो स्टाफ रहेगा जो आपसे जो कहा जाएगा वो आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो भी आपसे कहा जाएगा भाई ये चीज़ वहाँ पर रख दीजिए, ये काम ऐसा कर लीजिए, वो करना है आपको। जब आप ऑफिस से जाएंगे तो सभी चीज़ें बंद हैं, विंडो बंद है, खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, लाइट ऑफ की कि नहीं की, ये सब आपको देखकर ही जाना है कि स्किल में आप अच्छे से दिखें, ईमानदार रहें, कड़ा परिश्रम वाला व्यक्ति हो, नम्र हो, अच्छे से वो व्यवस्थित हो, टाइम का पंक्चुअल हो, फोटोकॉपियर हो, अच्छे से हो, ऑफिस असिस्टेंट हो तो उसको ले लिया जाएगा। लोकेशन भोपाल रहेगी। अनस्किल्ड सैलरी जो रहेगी वो आपको दी जाएगी। 1 साल का ट्रेनर रहेगा और तुरंत ज्वाइनिंग वाले को प्राथमिकता इसमें, मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें तुरंत है, ठीक है। अब हमारी अगर हम बात करें, सिक्योरिटी गार्ड हो गया है हमारा, देन उसके कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया हमारा, देन उसके बाद प्यून हो गया हमारा, लिपिक हो गया। तो ये वैकेंसी हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।